हेलो दोस्तों, बंधन बैंक के बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। लेटेस्ट बिजनेस नंबर आए हैं, फाइनल रिजल्ट्स आया है बंधन बैंक का, डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, जब हम बंधन बैंक की बात कर रहे हैं तो मोस्टली ये पहले माइक्रो फाइनेंस की कंपनी थी। मतलब ग्रुप में लोन्स दिया जाता था गाँवों में या जो शहरों में, ऐसी जो कस्टमर बेस है जिनकी आय इनकम जो है बहुत कम है, उनको लोन ऐसे फॉर्मल जो भी बैंकिंग है उनके लिए लोन मिलना बहुत मुश्किल है, तो वो उनको केटर करती थी। तो यहां पर अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2019 मार्च का बात करेंगे तो 100 में 86% उनका पोर्टफोलियो वहां पर था, और ये बहुत ही अच्छा बंधन के लिए एक्सपीरियंस था। और जब आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद से आप विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया की सबसे महंगी बैंक में बंधन बैंक माना जाता था। अब आप कहेंगे कि महंगी बैंक, क्या स्टॉक प्राइस 5,000 10,000 था? नहीं, महंगा वैसे नहीं होता है। यहां पर प्राइस टू बुक के हिसाब से मैं यहां पर एनालिसिस कर रहा हूं। जैसे अभी आप बंधन का प्राइस टू बुक देखेंगे 2.16 है। ठीक है, अब कुछ 5-6 साल का डेटा जो है वो हम देखते हैं। यहां पर आप देखिए 5 साल का ये डेटा है। बंधन बैंक को आप देखिए प्राइस टू बुक 8.9 का मिला था। जस्ट आपको कुछ आइडिया देने के लिए कि समझ लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसको अगर हम देखते हैं प्राइस टू बुक अगर 8 या 9 का, तो अभी शेयर प्राइस एक्चुअली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2,500 होना चाहिए था। आप ऐसा सोचिए, तो ये बहुत ही हाई मल्टीपल उनको मिला हुआ था जब प्राइस टू बुक 8-9 का उनको मिला हुआ था। फिर भी देखिए आप 7 का भी मिला हुआ है, 7.9 का भी मिला हुआ है। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ सालों में, खासकर कोविड के बाद से डी रेटिंग हुई है, और डी रेटिंग उतना खराब हुआ है कि अभी 2.2 हो गया है। मीडियन पीबी भी अभी 3.3 दिख रहा है। मतलब एक डी रेटिंग जो है बिजनेस की, जो बंधन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हुआ है। अब पिछले कुछ साल टफ रहे थे। पहले तो कोविड इम्पैक्ट था, क्योंकि जो लोन है, लोन कलेक्शन, उसका जैसे आपकी खुद की जो लोन होगी, पर्सनल लोन या फिर होम लोन, आपका जो भी होगा, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसा जो है डेबिट हो जाता है। यहाँ पर कैश में होता है। गांव में खुद फील्ड ऑफिसर्स जाते हैं, तो यहाँ मैन पावर बहुत चाहिए, यहाँ पर खर्चा बहुत है इस बिजनेस में। ये बिजनेस कौन सा है? जैसे आप अपने घर के पास देखेंगे कोई सब्जी बेचने वाले या फल बेचने वाले या कोई सिलाई करने वाले, तो ये बहुत ही लो स्केल में उनका बिजनेस होता है। तो बंधन ने क्या किया, पिछले कुछ सालों से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है। अब 86% से उनका 35% यहां पर हो गया है। कॉमर्शियल बैंकिंग में उनका फोकस अभी ज्यादा है। फिर उन्होंने गृह फाइनेंस को भी उन्होंने खरीदा था एचडीएफसी से उस समय में, तो गृह फाइनेंस के बाद उनको होम लोन की भी एक बुक मिल गई है। तो थोड़ा डाइवर्सिफाई हुआ है। लेकिन अपने कोर बिजनेस से जब वो डाइवर्सिफाई नए बिजनेस में कर रहे हैं, तो नए बिजनेस में तो ऑलरेडी बहुत ही मजबूत बैंक्स ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन बंधन के केस में हो रहा है। सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 4-5 साल में मुझे जितना याद आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हुआ है, जो कि पहले सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा ही लोन उनके द्वारा आता था। अब इंफ्रा में उनका लोन ही नहीं है, अभी सिर्फ रिटेल लोन में है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किस हिसाब से होगा, ये हमको मुझे लगता है समय ही बताएगा। बाकी कैसा बिजनेस हुआ है, सबसे पहले तो लोन कैसा ग्रोथ हुआ है। तो लोन ग्रोथ अगर मैं देखता हूं मार्च 2022 से जो है मार्च 2023, यहां पर लगभग 10% का लोन ग्रोथ हुआ है। और ये दिख भी रहा है बंधन के केस में, खासकर कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस है, यहाँ पर लोन ग्रोथ बहुत हुआ नहीं है। मतलब ये जो बिजनेस है धीरे धीरे कम हो रहा है, और फोकस कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कॉमर्शियल बैंकिंग जो है वहाँ पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, फिर लाइबिलिटीज़, मतलब जो भी है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, यहाँ पर अगर कासा रेशियो देखो तो कम हुआ है 41.6 से 39.3। दिसंबर के कंपैरिजन में यहाँ पर अच्छा हुआ है। लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ 12% है, जो मुझे लगता है ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर डिपॉजिट ग्रोथ भी बंधन के केस में हुआ है। अब ये है नंबर्स, प्रॉफिट के नंबर, कैसा इनकम हुआ है उसके नंबर। तो देखिए, जब हम इनकम देख रहे हैं तो 11,500 करोड़ के आसपास था, इस बार 11,700 करोड़ है, लगभग फ्लैट है। प्रॉफिट्स की जब हम बात कर रहे हैं, पिछले साल 130 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 2,200 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 1600% प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि एक सिग्नल जरूर दे रहा है कि तकलीफ में बिजनेस था, लेकिन अब हम धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप Q3 से भी देखेंगे, Q3 में 290 करोड़ का प्रॉफिट था, और Q4 में आप देखिए 810 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बट यस, Q4 टू Q4 प्रॉफिट घटा है। जैसे पिछले साल जनवरी से मार्च आप देखेंगे 1900 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार आप देखेंगे 810 करोड़ का प्रॉफिट, तब प्रॉफिट घटा हुआ है। तो बंधन का आप देख सकते हैं बिजनेस जो है ऊपर की तरफ या सीधा नीचे की तरफ नहीं, ऊपर नीचे की तरफ ही आ रहा है। और बिजनेस में चैलेंजेस है, और खासकर कौन से बिजनेस में चैलेंज है, जो ईईबी, जो माइक्रो फाइनेंस का जो ग्रुप लोन का जो बिजनेस है वहां पर। नेक्स्ट है एनपीए के डेटा। एनपीए यहां पर कम हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। ये 1.7% से 1.2% हुआ है जो नेट एनपीए है। ग्रॉस एनपीए भी 6.5% से
4.9% यहाँ पर हुआ है। तो एनपीए कम हुआ है, अच्छी बात है। डिपॉजिट और जो एसेट्स का जो डेटा है, जो कि नॉर्मल डेटा है, जो कोई बहुत ही एक्साइटिंगली बहुत अच्छा नहीं है या फिर कोई शॉकिंगली कुछ ऐसा खराब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ये क्या डेटा है? ईईबी का बिजनेस। ईईबी मतलब वही जो माइक्रो फाइनेंस की जो मैं बात कर रहा था, उस बिजनेस को पिछले 2-3 साल से इम्पैक्ट हुआ है। तो कोविड का इम्पैक्ट हुआ, फिर असम में फ्लड आई थी, उनका इम्पैक्ट हुआ, फिर असम में अलग बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ था। इस बिजनेस का स्ट्रेस पूल 7,600 करोड़ था दिसंबर में, मतलब इतना जो लोन है थोड़ी तकलीफ में थी, और उसके अगेंस्ट में बैंक ने 6,700 करोड़ का एक प्रोविजन करके रखा था। अब देखिए, कोई भी बैंक ज्यादा प्रोविजन करे तो उनके नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए बैंक कमाती है, फिर बैंक के खर्चे भी होते हैं, फिर बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ठीक ठाक प्रॉफिट उनका आ गया। समझ लीजिए किसी बैंक का फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, छोटा एग्जांपल देता हूं। अब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन उस बैंक का समझ लीजिए 80,000 का जो है प्रोविजन है, तो नेट नेट कितना 20,000 रुपया कमाया। लेकिन कोई दूसरी बैंक है, उसने भी 1 लाख का प्रॉफिट किया, लेकिन उनकी जो खराब लोन है, समझ लीजिए प्रोविजन जो है सिर्फ 30,000 की है, तो उनका प्रॉफिट 70,000 हो जाएगा। तो इसीलिए बंधन के केस में कमाई हो रही थी, लेकिन प्रोविजंस उनके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो अभी प्रोविजन कम हुआ है, जिसको पॉजिटिव यहां पर एक छोटा सा टर्न अराउंड जैसा आप मान सकते हैं कि इस बार प्रोविजंस कंपैरेटिवली कम हुए हैं। नेक्स्ट, मेरा जैसे यहां पर मानना है, और बंधन को मैं एक्चुअली में पिछले 7-9 महीनों से मैं देख रहा हूं, और मुझे हर क्वार्टर से पहले ऐसा लगता है कि टर्न अराउंड होगा, टर्न अराउंड होगा। इस बार थोड़े से सिग्नल मिले हैं, लेकिन ऐसे भी सिग्नल नहीं है कि यहां पर बहुत ही एग्रेसिवली यहां पर जाया जाए, क्योंकि अभी भी जो प्रोविजन के जो नंबर्स हैं थोड़े से ज्यादा है, और फ्यूचर में और प्रोविजंस बढ़ गए या फिर स्लिपेजेस और बढ़ गए, एनपीए और बढ़ गए, और डिपॉजिट ग्रोथ मैं देख रहा हूं कि ठीक ठाक है। और अगली चीज है, बंधन अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। अब देखिए, उनका कोर बिजनेस था माइक्रो फाइनेंस का, माइक्रो फाइनेंस से वो अपने आप को ऐसे बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी जो दूसरी बड़ी बैंक्स है, स्टेट बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोटक महिंद्रा बैंक या एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक, वो ऑलरेडी वहां पर लीडर है। तो वहां पर उनके साथ कैसे फाइट करेंगे, थोड़ा सा वहां वो देखने का रहेगा। और मुझे लगता है उसके लिए अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीजें पता चलेगी। अभी के क्वार्टर में एक उम्मीद आई है कि ये अच्छा कर सकता है। कलेक्शन एफिशिएंसी उनकी बढ़ी है 96 से 98.5% जितना मैं देख रहा था। ईईबी बिजनेस थोड़ी डिफरेंट, थोड़े डिफिकल्ट टाइम से यहां पर गुजर रहा है। इस बिजनेस का थोड़ा स्ट्रेस हमको देखना रहेगा। नया एनपीए आता है तो वो रिस्क यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर मेरी यहां पर क्या सोच है, मेरे पोर्टफोलियो में है लेकिन ना के बराबर है, क्योंकि जब मैं पोर्टफोलियो पोजीशनिंग करता हूं तो जैसे 0.1% है, फिर उसको अच्छा रिजल्ट आया या अच्छा कुछ पॉजिटिव हुआ था, फिर 0.4, 0.5, 1, 2, 3% होता है। तो मैंने बंधन के केस में भी वही किया था, एक साथ सब पैसा नहीं डाल दिया था, कुछ 0.1% ही यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। फिर मुझे वो सिग्नल्स नहीं मिले, तो उसके बाद से फिर मैंने जो नया एंट्री जो है बंधन के केस में नहीं किया। तो अभी बस सिर्फ है यहाँ पर पोर्टफोलियो में छोटा सा परसेंटेज, और यहाँ पर यही उम्मीद है कि चीज़ें, यहाँ पर एक हिंट जरूर मिला है कि चीज़ें अच्छी हो रही है, लेकिन आने वाला ही समय बताएगा कि चीज़ें कितनी अच्छी यहाँ पर हो सकती है। तो बहुत ही यहाँ पर डेटा है, आए हैं अभी के रिजल्ट्स में, बट और डेटा यहाँ पर चाहिए, कन्विंसिंग डेटा कि हाँ यहाँ पर सही में टर्न अराउंड हो रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू।